हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने लीगल चैनल सोच पर प्रहार में। मैं हूं एडवोकेट सनी शर्मा। और दोस्तों, आज के इस मामले में मैं आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी बताने वाला हूं। सुप्रीम कोर्ट ने एक मामले को रिव्यू किया, पति पत्नी के झगड़े के, और वहां पर सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, कैसे पूरे मामले का अवलोकन किया और एक सख्त टिप्पणी भी कर दी कि जो पति है वो अपनी पत्नी का सम्मान करे, वरना उसे जेल भेज दिया जाएगा। अब दोस्तों, पूरे मामले को जानने के लिए आप इस वीडियो में स्टार्टिंग से एंड तक बने रहिएगा। पूरा मामला बताता हूं, फिर बताता हूं कि सुप्रीम कोर्ट ने किस आधार पर यह सारी चीजें कही और इस मामले में क्या क्या हुआ। सब कुछ बने रहिएगा आखिरी तक मेरे साथ इस वीडियो में। और यदि अभी तक भी आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल पर जरूर क्लिक कर लें, क्योंकि इस तरह की लेटेस्ट अपडेट, इस तरह के लेटेस्ट निर्णय मैं आपके लिए लेकर के आता रहता हूं। अब दोस्तों, पहले पूरे मामले को जान लेते हैं। मामला क्या था? पति और पत्नी दोनों की 4 साल पहले शादी हुई थी। शादी के बाद पत्नी के अनुसार वो लोग उसे परेशान करने लगे, प्रताड़ित करने लगे और उसे घर से बाहर निकाल दिया। अब जो पति था वो ये चाहता था कि वो उसको तलाक दे दे, तो लड़की ने बेंच के सामने ये कहा कि मैं तलाक क्यों दूं, मैं तो इनके साथ में सम्मानपूर्वक रहना चाहती हूं, मैं आज भी इनसे प्यार करती हूं। अब ये बात सुनकर के कोर्ट को लगा कि लड़का तो डाइवोर्स के लिए कह रहा है और लड़की साथ रहने के लिए कह रही है, तो कोर्ट को ये लगा कि पूरे फसाद की जड़ लड़का और उसके परिवार वाले हैं, और सुप्रीम कोर्ट ने लड़के को चेतावनी दे डाली। और साथ ही साथ पत्नी को भी यह कहा कि वो अपने द्वारा लड़के और उसके परिवार पर करवाए गए सारे मुकदमों को वापस ले ले। कोर्ट ने पति को साफ साफ ये कहा कि यदि वो अपनी पत्नी का सम्मान नहीं करता है तो उसे जेल जाना होगा। मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि मामलों को वापस लेने के लिए एक हलफनामा दाखिल करें, लेकिन अगर भविष्य में पति गलत व्यवहार करता है तो हम उसे जेल भेज देंगे। हम फिलहाल अभी मामले को खत्म नहीं कर रहे हैं, बल्कि उसे लंबित रख रहे हैं। पति ने भी ये कहा कि वो बुरा व्यवहार नहीं करेगा और शांति से अपने वैवाहिक जीवन को व्यतीत करेगा। तो दोस्तों, कुल मिला के बात यह हुई कि सुप्रीम कोर्ट में पति और पत्नी दोनों ने ही आपस में समझौता कर लिया। कोर्ट के समझाने पर, कोर्ट के बताने पर कि भाई तुम्हारी गलती यह है कि तुम सम्मान नहीं करते, और तुम्हारी गलती यह है कि तुमने इतने सारे मुकदमे दर्ज कर रखे हैं, तुम अपने सारे मुकदमे वापस लो। और पति को बोला कि तुम भविष्य में इनका सम्मान करो, प्यार से रहो, और दोनों मान गए और मामला सुलझ गया। तो दोस्तों, ये मामला कब सुलझा? सुप्रीम कोर्ट में जाकर। अब आप सोचिए कि सुप्रीम कोर्ट तक जाने में कितने साल लगे होंगे, कितना पैसा लगा होगा, और लास्ट में क्या हुआ? फिर से आपस में रजामंदी करके वो लोग घर चले गए। तो दोस्तों, ये काम तो शुरू में भी हो सकता था ना। इसके लिए फिर आपको पूरा ट्रायल झेलने की, फिर हाई कोर्ट जाने की, फिर सुप्रीम कोर्ट जाने की क्या जरूरत है? ये सारी चीजें तो आप अपने विवेक से, अपनी बुद्धि से, अपने ईगो को पीछे साइड में रख करके आपस में बैठ करके मामले को सुलझा करके अपना घर बसा सकते थे। लेकिन समस्या यह है कि लोगों को तब तक समझ नहीं आता जब तक वो कोर्ट कचहरी के धक्के नहीं खा लेते, अपने पैसे खराब नहीं कर लेते, तब तक उन्हें समझ नहीं आता कि मामले को बाहर ही सुलझा लेना चाहिए। और अधिकतर लोग जब कोर्ट कचहरी में पूरा घिस जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, कई साल उनके खराब हो जाते हैं, तब उन्हें लगता है कि इस मामले को निपटा लेना चाहिए। और तब तक दोस्तों, जो रहने की संभावनाएं आपस में होती हैं अधिकतर मामलों में, वो भी खत्म हो जाते हैं। यहां तो सौभाग्यवश उसके बाद भी चलो उन दोनों का घर बस गया और वो वापस चले गए, मुकदमे भी वापस हो गए। लेकिन अधिकतर मामलों में ऐसा नहीं हो पाता। अधिकतर मामलों में दोनों के मन में इतनी कड़वाहट और कटुता भर जाती है कि फिर वो साथ में रह नहीं सकते, चाहे कुछ भी हो। पति और पत्नी जेल जाने को तैयार हो जाते हैं, लेकिन साथ में रहने को तैयार नहीं होते। तो इसलिए यदि आप कोर्ट में जा रहे हैं तो ध्यान रखिए, आप फिर स्टेप बैक नहीं कर सकते, फिर आपको आगे ही बढ़ना पड़ता है। इसलिए सोच समझ के कोर्ट में जाएं, और कोर्ट में जाने से पहले यदि आपका मामला आपसी तौर पर सुलझ सकता है तो उसे सुलझा करके अपने अपने घर को बसा लें। दोस्तों, ये जो मैंने आपको अभी निर्णय बताया, ये सुप्रीम कोर्ट का हाल ही का निर्णय है, अगस्त 2021 का। तो दोस्तों, इन चीजों से हमको सीखना चाहिए, और ये पता चलता है हमें कि कोर्ट की इंटेंशन भी यही होती है कि किसी तरह से आपका घर बच जाए। दोस्तों, इस आर्टिकल का लिंक मैं इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहां जाकर के आप इस आर्टिकल को पूरा भी पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में नई लीगल जानकारी के साथ मैं आपसे फिर मिलता हूं। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। टेक केयर।